ओम शांति। 4 सितंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न, सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे, बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची दीपावली व कारोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। यह तो आत्मा जानती है। हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी लगेगी। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी यह भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए। ये भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, ना कि अपनी मन मत पर। हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, ना कि अपनी मन मत पर। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वे बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए सतो प्रधान की महिमा भी होती है। बरोबर जानते हैं हम सुखधाम के मालिक बनते हैं नंबरवार। जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगड़ तो पवित्र बन ही नहीं सकते। उठते बैठते चलते यही होना रखना है। क्या होना रखना है? याद की यात्रा में रहना है। उठते बैठते चलते यही होना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं।
इतना बाप को याद नहीं कर सकते। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा समझते हैं। इस बीच में अगर शरीर छूट जाए तो, अगर इसी बीच में शरीर छूट जाए तो फिर तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा ना। क्योंकि फिर जब तक शरीर मिले, फिर जब तक पुरुषार्थ करें, जब तक ये समझ आए कि हमको पुरुषार्थ कैसे करना है, तब तक बहुत साल गुजर जाएंगे। और इतने साल गुजरने पर पुरुषार्थ अपना तो नहीं कर सकते। अब माँ बाप के पास जन्म लिया, माँ बाप लेके जाए ना लेके जाए वो माँ बाप की बुद्धि पर निर्भर करता है। तो हो गई ना बाप से दूरी। तो इसी शरीर में, इसी जन्म में पुरुषार्थ कर लेना ज्यादा अच्छा या नया जन्म ले लेना वो ज्यादा अच्छा? नहीं तो अगर अभी पुरुषार्थ करते करते और ऐसा कुछ करते करते शरीर छूट जाए तो हो गई ना कल्प कल्पांतर की बाजी। क्योंकि जो समय मिला था उसमें लाभ नहीं लिया, नहीं लिया। सोचा अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, और टाइम पड़े रहने के कारण उसका टाइम पहले आ गया दूसरा शरीर लेने का। अब दूसरा शरीर भी ले लिया, चलो करके माँ बाप कभी कभी ले भी जाए, फिर भी बच्चा कहाँ पुरुषार्थ कर सकता है? उसको तो पता ही नहीं कि बाबा को याद कैसे करना है, कि अपने को आत्मा भी समझना है। करके क्या करेंगे? तो लग गई ना कल्पांतर की बाजी। हो गया ना, सब पुरुषार्थ से छूट गए। अब तो जो प्रारब्ध बनी उस पर मान लो। इसीलिए कहते हैं समय को देखकर चलेंगे तो समय तो यही सोचेगा और यही बताएगा। आप भी समय पर यही सोचेंगे कि अभी बहुत समय पड़ा है, सत्व प्रधान बनने में टाइम तो लगता ही है, क्या बड़ी बात है, टाइम तो लगता ही है। और इतने में टाइम ही आ जाए शरीर छोड़ने का, और सारी दुनिया अभी चल ही रही है, पर हमारा तो टाइम हो गया ना पूरा, पुरुषार्थ करने का तो टाइम हो गया पूरा। अब क्या करेंगे? बुजुर्ग ये सोचते हैं हम अगर यंग होते तो हम पुरुषार्थ कर लेते। यंग ये सोचते हैं हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है, हम थोड़ा बुजुर्ग हो जाएंगे तो शायद बुद्धि हट जाएगी इधर उधर से, वृत्ति थोड़ी चंचल होती है। बच्चा ये सोचते है अभी कौन सा उम्र है मेरी करने की, चलो। ऐसे करते करते हर एक का टाइम बीतता चला जाता है और कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। क्योंकि ये रील एक बार फिर रही है, उसके बाद सिर्फ रिपीट होनी है, नूंद ही नहीं जा सकती, नूंद तो हो जाएगी। कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंच से ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो व नहीं, वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। कहीं कहते हम तो एक्यूरेट चल रहे हैं ना, कहीं कहते हम चल रहे हैं, बहुत दावे करते हैं हम अच्छे से चल रहे हैं। आपको क्या पता, आप तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते हो ना, आपको थोड़ा पता है कि हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे। किसी ने मेरे प्रति ये कह दिया तो आपकी बुद्धि ऐसे चल पड़ी। तो बाबा कहते आप एक्यूरेट चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, चलते हो व नहीं, वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, ये भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत है जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं,
वे कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं। पवित्रता की मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने। मदद ही तब होती है जब वो श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए, तब मदद होती है। ऐसे कई होते हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, शादी नहीं करते और ऐसे पवित्र रहते हैं कि हमको शादी करनी ही नहीं है, हमको करनी ही नहीं है, हमको करनी ही नहीं है। तो वो कोई भगवान को मदद नहीं कर रहे हैं, अपनी पावनता की मदद नहीं कर रहे हैं। मदद तो तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। अब तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तुम आश्री मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह ब्रह्मा की मत नहीं है, समझ जाना इस बात को। ये ब्रह्मा की मत नहीं है, ये नहीं ये कह रहे। शिव बाबा कहते हैं पावन बनो, ये नहीं कह रहे, शिव बाबा कहते हैं। ये ब्रह्मा की मत नहीं है, ये तो पुरुषार्थ ही है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को ये फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सत्युग में दीपावली होती ही नहीं है, सिर्फ कारोनेशन है। बाकी आत्माएं तो सत्व प्रधान बन जाती हैं। ये जो दीपमाला मनाते हैं वह है झूठी। बाहर के दीपक जगाते हैं, वहां तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सत्व प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उझाई हुई है सारी दुनिया की। इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया, अभी पाप आत्माएं तो सब हैं। सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच पद पाने का। सबको हिसाब किताब चुकतू करने हैं, पर तुम्हें पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे, ऐसे नहीं पा सकते। श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। रावण राज्य में शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की, और अगर अब भी उनकी डायरेक्शन पर, उनकी श्रीमत पर, उनकी आज्ञा पर नहीं चले, अवज्ञा की, फरमान पर नहीं चले, तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। तो आज विशेष अंडरलाइन, श्रीमत, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हो, शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन बन ही नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? इतने वर्ष हो गए सुनते सुनते, फिर भी पता नहीं कहां से सुनते हैं, कहां से निकाल देते हैं। इतने वर्ष हो गए सुनते सुनते, फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। पवित्रता में कुछ भी खंडन होगा तो धारणा में कमी रहेगी। इसीलिए बात समझ ही नहीं आती है। क्या बाबा कह रहे हैं वो समझ ही नहीं आ पा रहा होता है। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही ये याद की यात्रा में रहने से, यही बाप को मदद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे,
बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते हैं ना मुझे याद करते रहो। आपने बुलाया पावन बनाओ, कल भी बताया था कि आपके बुलाने पर ही बाप आया है। आप भी वही कह रहे थे, बाप ने भी वही कहा, फिर अंतर क्या आया? आपने ही कहा हमें पावन बनाओ, आपने ही कहा हमें दुखों से छुड़ाओ, तो बाबा ने बीज रूप बताया कि पावन बनना ही है बच्चे तुम्हें, तो आत्मा को पवित्र बनाओ। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि देह में फंसे हो, देहधारियों में फंसे से तुम दुखी हो, तो इसलिए बुद्धि से उनका त्याग करो। शरीर से त्याग करने को नहीं कहा, शरीर से उनकी देखभाल करो, जो रचना रची है देखभाल करो, पर बुद्धि से तो त्याग करो। तो बुद्धि से त्याग नहीं हो पाता, उनके लिए कठिन लगता है कि बाबा कहते हैं ऐसे करो, पर हो तो रहा नहीं। तो सब समझने की बात है। बाप को बुलाया ही इसलिए, किसने बुलाया? कि हमको आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो। देखे संबंध सब त्याग करना पड़े, मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे सिवाय एक बाप के, तभी ऊंच पद पा सकेंगे, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा ही नहीं सकेंगे। ये बाप दादा भी समझ सकते हैं। ये बाबा को समझ आती है कि कौन कितना समझा है। जब आप एक टीचर, लौकिक में टीचर स्टूडेंट की शक्ल देखकर जान लेता है, तो फिर ये तो पारलौकिक है। तो क्या ये अपने स्टूडेंट्स के चेहरे देखकर नहीं पढ़ सकता कि वो क्या कर रहे हैं? हाँ, लौकिक में टीचर स्टूडेंट्स ने अभी रजिस्टर नहीं दिखाया, लेकिन चेहरा देखकर ही समझ जाता है कि इसने होमवर्क किया है या नहीं किया है। समझ आता है ना टीचर। तो ये तो फिर पारलौकिक ऑलमाइटी अथॉरिटी है। क्या ये अपने रूहानी स्टूडेंट्स को नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं, कि उनकी बुद्धि कौन से घोटालों में चलती है और कैसी चलती है? एक तरफ मुख से बाबा 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 की एकदम मंत्र जपते रहते हैं, और अंदर से बाबा कहते क्या हैं उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं है। ये बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। नए नए आते हैं तो दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं, क्योंकि वो जैसे मुरली में सुनते हैं एडॉप्ट करते जाते हैं। पुराने कहते हैं बाबा तो कहते ही रहते हैं, हम तो अपने हिसाब से ही सुधरेंगे। नए नए झट एडॉप्ट करते जाते हैं, तो वो सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। पाते हैं ना, जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं, खराबियों को निकालते रहो। जो जो आप में खराबियां हैं उनको निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरे को भी जलाते हैं। वह भी निकालना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। कई बच्चों की बुद्धि कहती है कि चलो पद ही तो कम होगा, तो क्या हुआ, पद ही तो कम हुआ, वैसे भी हमें कौन सा स्वर्ग की लालसा है। पद कम हुआ ये एक इंडिकेशन है, एक बताया, लेकिन उसके बाद जो बाप ने कहा वो नहीं किया, उसकी जो सजाएं होती है ना, बाप है ना कह नहीं सकता कि तुम्हें सजा मिलेगी, इसलिए सिर्फ इतना बोलते हैं कि पद कम हो जाएगा। जिसने अपनी नजरों में बाप को सर्वश्रेष्ठ माना नहीं, तो वो उसकी कहना मानेगा क्यों? तो बाप है तो अपने बच्चों को कहते पद कम हो जाता है बच्चे, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वह है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर एक की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ अंदर मधुबन में आ ना सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, वे तो अच्छा नहीं, पसंद भी हम ना करें।
नहीं तो अंतकाल वे मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वे ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद ना आए, फिर बीमारी में कौन सा मित्र संबंधी याद आ गया और उसको बुला लिया कि ये हमारी देखभाल करेगा। हाँ, कोई भी विकारी मधुबन में आ ना सके। तो बाबा कहते, बाबा तो यहाँ पुरुषार्थ करा रहे हैं। क्या पुरुषार्थ करा रहे हैं? कोई मित्र संबंधी याद ना आए, यही पुरुषार्थ चल रहा है ना। और फिर बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आए हैं देखने के लिए। हाँ, हम बीमार है ना तो मित्र संबंधी आ गए देखने के लिए। सबसे पहले मित्र संबंधियों तक रिपोर्ट किसने दी कि हम बीमार हैं? आप ही ने दी होगी या किसी ने दी भी, तो वो तो आप घर में भी होते तो भी बीमार हो सकते थे। कोई बड़ी बात हो गई जो मधुबन में सरेंडर होकर बीमार हो गए? तुम बच्चे जानते हो कि वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई जो रूहानी बाप पढ़ाते। हर एक की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ अंदर मधुबन में आ ना सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छा नहीं। पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंतकाल वे मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वे ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद ना आए। बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं कि कोई की भी याद ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी यादें आए हैं देखने के लिए। क्योंकि हम बीमार हैं ना, इसलिए बाबा आ गए हैं मित्र संबंधी देखने के लिए। नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं। कायदे से चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि ये समझते नहीं है। ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं है। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। कौन आता है ये तो पहले समझो। मधुबन है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। पतित ठहर ना सके, पतित ठहर ना सके। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वे याद आएंगे। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। बाबा ने ये समझाया तो किसी को समझ आया, किसी को समझ नहीं आया। कोई सोचेगा पहले तो बाबा ने ऐसा कहा नहीं था, अब बाबा ऐसे समझा रहे हैं। समझ समझ की बात है ना। अगर आपने बाबा को अच्छे से समझ लिया तो बाबा की डायरेक्शंस सहज समझ में आ जाती है कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो आत्मा वैसे ही डायरेक्शन पर मान चलती है। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। पतित ठहर ना सके। मित्र संबंधी यदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वे याद आएंगे। देह अभिमान में आने से अपने कोई नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। सर्विस लायक बन ना सके, कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं ना, वही बच्चे प्रिय लगते हैं। जैसे आज बाबा ने कुछ कहा और जो पीछे बाबा ने कहा उसको पालन करने वाले, उस आज्ञा को फॉलो करने वाले, वही बच्चे बाप को प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत
कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद आए। बाप कहते हैं, मैं जान सकता हूं हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। मैं जान सकता हूं हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। वह इतना खुशी में रह ही नहीं सकते हैं। जो सदा अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते हैं, वो इतना खुशी में रह ही नहीं सकते, ऊंच पद पा ना सके। तो आज क्या है? सतगुरुवार। क्या वार है आज? सतगुरुवार। तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है ना? तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वह है जिस्मानी विद्या, यह तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। खुशी है तो दूसरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती है दिन रात, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं है, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है। कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। जो लड़ते हैं वो निराकार और साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं यह तो कपूत है। मेहनत करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं, सिवाय एक बाप के किसको भी याद नहीं करना है। घर में रहते मित्र संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को, शांति धाम को याद करो। ये तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। बेढंगी चलन। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है। मेरी निंदा कराने वाला ना बने। कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे करते हैं तो बाप की निंदा होती है ना। मेरी निंदा कराने वाला ना बने। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं है। ऐसी कोई चलन ना चले जिससे बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरा पॉइंट, क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है।
खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूर इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरती पड़िए, धर्म ना छोड़िए। ओम शांति।